लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का विदेशी दौरा और स्पीकर बिरला के नेतृत्व में भारतीय दल पहुंचा नीदरलैंड। एम्स्टर्डम में राजदूत रीनत संधू ने किया स्पीकर बिरला का स्वागत और कनाडा में हो रहा 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर और आरसीए के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सीपी जोशी कनाडा के लिए रवाना हुए। सीपीए कॉन्फ्रेंस के लिए कनाडा गए हैं और रवाना होने से पहले आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने एयरपोर्ट पर मुलाकात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा और दिल्ली में होने वाली महंगाई रैली की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा। केंद्र और बीजेपी पर बसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, धर्म के नाम पर राजनीति का इल्जाम लगाया। राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल के विवादित बयान, कहा हमारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत की वजह से पीछे हैं। बीजेपी ने बताया हिंदू संस्कृति का अपमान। विवादित बयान देने वाले बीजेपी के पूर्व एमएलए ज्ञानदेव आहूजा की मुश्किलें बढ़ी, थाने में केस दर्ज हुआ। आहूजा ने दी सफाई, कहा मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जयपुर में हुई और बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लोग भी शामिल हुए। क्षत्रिय समाज में वसुंधरा राजे ने क्षत्रिय समाज को यह कहा कि जब देश को जरूरत पड़ी है तो क्षत्रिय समाज हमेशा आगे रहा है। तपस्या और बलिदान क्षत्रिय समाज के खून में है। वहीं पर वसुंधरा राजे ने कहा है कि एक सपना पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने देखा, उस सपने को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। समाज में फूट होने से समाज कमजोर होता है। हम सबको संगठित होकर काम करना होगा। वहीं पर उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात कही और बेटियों को शिक्षा नहीं जो लोग देते, लोगों के बीच जो ऐसी सोच होती है तो बिटिया शादी करके दूसरे घर अगर घर चली जाएगी तो ऐसी सोच को बदलना होगा। बालिकाओं को शिक्षित करना होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वार्ड नंबर 35 में सैकड़ों नागरिकों की जन सुनवाई करते हुए कहा है कि पूरे जयपुर में और राजस्थान में अच्छी बरसात के कारण लोगों की आंख में चमक है। सब बांधों में चादर चलेगी तो प्रदेश सरकार को और जनता को बड़ा फायदा होगा। जेडीए की प्रवर्तन दस्ते ने जोन 14 में अवैध कॉलोनीज के बसाने के प्रयास विफल हुए और जयपुर के वाटिका से सिमरिया जाने वाले रोड पर बिना भू रूपांतरण करवाए नवगृह वाटिका के नाम से अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला ने जयपुर से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मुझे मिड डे मील की शिकायत मिली है। अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कूलों में अलग से बैठाकर खाना खिलाया जा रहा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता आ रहा है, तो वहीं पर सितंबर माह में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भी बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मंत्री शकुंतला रावत पुष्कर पहुंची, जहां पर उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में सब परिवार दर्शन किया और पुष्कर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद मंत्री रावत ने सरोवर पर पूजा अर्चना की। पाली के सुमेरपुर नेत्रा गांव से खबर, दो समुदाय के बीच में लाठी भाटा जंग हुई। पिछले कुछ दिनों से जमीन विवाद का मामला गरमाया हुआ था। जालौर में मासूम बच्चे की मौत का मामला, जन अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष सुराना गांव पहुंचे। पुखराज पराशर हैं समिति के अध्यक्ष। छात्र इंद्र मेघवाल के परिवार को दिया 20 लाख रुपए का चेक। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान शहरवासियों को एक और बड़ा तोहफा देते हुए शहर के डीसीएम रोड के कंसुआ में यूआईटी की तरफ से निर्मित कार बाजार का लोकार्पण किया। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने 13 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नालियों का शुभारंभ किया। वैशाली नगर स्थित वार्ड संख्या 77 जनता कॉलोनी, श्री राम विहार कॉलोनी और केशव कॉलोनी में
ये नाली निर्माण कार्य शुरू किया गया है। पाली के बाली से खबर, जहां पर बिसरपुर आबादी क्षेत्र में पैंथर घुसा और गाय और भैंसों के 4 बछड़ों को शिकार बनाया। 200 से खबर, एसीबी की टीम ने मंडावर में विद्युत विभाग के जेईएन और लाइनमैन को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। राजसमंद की देवगढ़ थाना पुलिस ने नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के पुलिस थाना पिपाड़ शहर की टीम के द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब से भरी हुई बोलेरो पिकअप गाड़ी के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार किया। सीकर के दादा रामगढ़ पुलिस ने अपहरण कर गैंगरेप करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अप्रैल 2022 में पीड़ित महिला ने पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया था। कोटा में एक शख्स का शव नहर में से मिला और परिवार ने हत्या की आशंका को लेकर कैथून थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। 33 क्विंटल 800 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर की कोतवाली पुलिस ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर रुपए निकालने की कोशिश करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक कार जब्त। ब्यावर शहर के चामनी क्षेत्र में पावर हाउस के बाहर के दुकान में चोर दुकान का छत का छप्पर तोड़कर दुकान में रखा कैश और अन्य सामान लेकर फरार हुए। रामगढ़ कस्बे में फिर से बाइक चोरों के हौसले बुलंद हुए और पत्नी का इलाज कराने के लिए युवक की बाइक मिनटों में ही चोरी हो गई। चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस ने तस्करी के जरिए कार में भारी मात्रा में ले जाया जा रहा डोडा चूरा जब्त किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर के सुभाष मंडी के बस स्टैंड पर पानी पूरी की रेडी लगाने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की रेडी को ही पलटा दिया। झालावाड़ के सुनेल से खबर, फायरिंग का मामला, फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में आसपुर कस्बे के पास एक पेट्रोल पंप पर खड़े डंपर को चोरों ने चुराया। पेट्रोल पंप से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पेड़ से डंपर टकरा गया था। भीलवाड़ा के रायपुर पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग, पेट्रोल भरवाने के दौरान हादसा हुआ। एक कार में अचानक से आग लगी, आग से मचा हड़कंप और वहीं पर कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बगरू में रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई और हादसे में बस चालक के साथ करीब 1 दर्जन सवारी की चोटें आई। झुंझुनू के पिलानी से अजमेर जा रही एक गाड़ी ने अचानक से आग पकड़ी और गाड़ी जलकर खाक हुई। जैसलमेर के मदरसा के पास एक कार ने साइकिल सवार 2 बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल। भीलवाड़ा के राला कस्बे से खबर, जहां पर नंबिया खुर्द से किसान खेत पर कार्य करने के लिए गया, शाम तक नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। 85 फीट गहरे कुएं में से लाश बरामद हुई। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चिमरावली गौड़ में सर्पदंश के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई। थाना पुलिस के द्वारा मृतक का अलवर के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा शव परिवार को सौंपा। मंगलवार में संदिग्ध कारणों के चलते एक युवक की मौत हुई, वहीं पर पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिवार के हवाले कर दिया गया। राजसमंद के देवगढ़ से खबर, जहां पर चोरों ने गहनों की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खिड़कियों की ग्रिल तोड़कर घर में घुसे थे चोर। कोटा के रामगंज मंडी में बहुचर्चित कोटा स्टोन एसोसिएशन के चुनाव मतदान प्रक्रिया पूरी होने से पहले निरस्त हो गए और
चुनाव निरस्त होने के बाद कोटा स्टोर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। राजकीय महिला अस्पताल के परिसर में जहां एक वन्य जीव पैंथर आ गया था, जिसके चलते अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मचा। वहीं पर आज हॉस्पिटल के कमरा नंबर 9 में एक सांप आया। झालावाड़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ। झालावाड़ शहर सहित झालापाटन, मनोहर थाना, पिडावा और खानपुर क्षेत्र में रिमझिम बारिश। लूणी पंचायत समिति क्षेत्र में लंपी स्किन वायरस को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आया। प्रशासन के द्वारा लंपी स्किन से पीड़ित पशुओं को समय समय पर उपचार कराया जा रहा है। सीकर के देवास गांव में चोरों ने 2 घरों पर दावा बोला। चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया, एक घर से लाखों का सामान चुराया और परिवार के सदस्य गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे। माधोपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और जिले में टीमों का गठन जारी है। ब्यावर से खबर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने छात्र संघ पदाधिकारियों की घोषणा कर दी। व्यापारी के साथ मारपीट के मामले को लेकर बड़ी तादाद में व्यापारी दौसा कोतवाली थाना पहुंचे, जहां पर कोतवाल को एक पुलिसकर्मी के साथ व्यापारी के साथ हुई मारपीट और अभद्रता को लेकर परिवाद दिया। धौलपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ। सीकर के निंगस कस्बे से खबर, जहां पर भैरव बाबा के दरबार में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। लूणी क्षेत्र में वोटर लिस्ट में आधार और मोबाइल फोन को जोड़ने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। धुंधाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कैंप। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर, जहां पर श्री दादी युवा मंडल की तरफ से चुना चौक में श्री रानी शक्ति मंदिर में मंगल पाठ कार्यक्रम हुआ। धौलपुर के खेड़ली बगपुरा गांव से खबर, जहां पर बारिश की वजह से एक मिट्टी का कच्चा मकान गिरा। जल भराव हो जाने की वजह से कच्चे मकान के गिरने के चलते इसके अंदर मौजूद एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए। जोमनेर के पास कालक बांध मंदिर परिसर में कुमावत समाज विकास समिति के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने ललवाड़ी, घासी की ढाणी और पटेल टीबी की ढाणी का दौरा किया। अलवर में बीजेपी के द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर शामिल हुए। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन भीलवाड़ा के वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। जोधपुर के दुधिया में अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। दुधिया धुंधाड़ा मार्ग 3 घंटे रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। पाली में रानी सुमेरपुर और मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 24 घंटे सामाजिक संगठन और गौ रक्षक गौशालाओं और सड़क पर विचरण करने वाले मवेशियों पर हाइप्रोक्लाइट का छिड़काव कर रहे आयुर्वेदिक औषधि युक्त दवाइयों को मवेशियों को खिलाया जा रहा है। माधोपुर के मौनी से खबर, जहां पर दुधारू पशुओं पर लंपी वायरस का कहर बरपने लगा है और ये भी बता दें कि उपखंड मुख्यालय के पुनेता, पिपलदा के समेत अन्य गांव में लंपी वायरस के लक्षण देखे गए। झालावाड़ की पिडावा से खबर, लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है यहां पर और पिडावा शहर में एक गाय लंपी वायरस से ग्रसित मिली। गाय में पूरी तरह से लंपी वायरस के लक्षण नजर आए। श्रीगंगानगर में एटा सिंगरासर माइनर निर्माण की मांग को लेकर गत दिनों जयपुर में हुई संघर्ष समिति की बैठक के बाद जयपुर से नगर के सर्वे और इलाके में पानी की संभावनाओं को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों का दल सूरतगढ़ थर्मल पहुंचा।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कृषि सम्मेलन को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जैविक कृषि उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राजस्थान क्रिकेट संघ की तरफ से जयपुर में होने वाली राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान में DCA की तरफ से खिलाड़ियों का चयन ट्रायल किया गया। गोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के चापला ग्राम पंचायत के सरपंच बेटे के साथ मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण मेहतर विकास समिति जोधपुर की तरफ से बेमियादी धरना प्रदर्शन दिया गया। जोधपुर के ग्राम पालड़ी राणावंता के प्रेरणा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पावन प्रांगण में संस्कृति सप्ताह समापन समारोह का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रम में पर्यटन क्षेत्र की आधारभूत संरचना के सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पर्यटन विभाग के द्वारा गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परीक्षा का आयोजन आज प्रदेश के 14 परीक्षा केंद्रों में किया गया। जोधपुर में लंपी के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और ऐसे में पशुपालन विभाग पशुपालकों को शिविर के जरिए जागरूक करने में जुटा। दस दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी के पारगल में भारतीय सेना की पोस्ट पर हुए आतंकियों के हमले में झुंझुनू के ने दूसरा जवान भी खोया। आतंकियों की गोलियां लगने के चलते घायल जैतपुर गांव के हवलदार सतपाल सिंह ने आखिरी सांस ली। अलवर में सरस समाज की तरफ से शहीद स्मारक पर जयपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी गिरिराज प्रसाद शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। राजसमंद बीजेपी के द्वारा प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन राजनगर एक निजी होटल में आयोजित हुआ। सदर थाना चित्तौड़गढ़ पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक वरना कार से 66 किलोग्राम अवैध अफीम ठोठा चूरा जब्त किया। दिवाई में श्री दादू दयाल गौशाला में संत प्रकाश दास महाराज के सानिध्य में 5 दिन के सुरभि गोपाल गोपुष्टि यज्ञ एवं सपाद लक्ष्य पार्थिव शिवलिंग पूजन का शुभारंभ विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। जयपुर में वार्ड 86 हेरिटेज रास्ता छप्पर बंदों का मोहल्ला में गिरी बुर्ज घाट गेट में बारिश के कारण ब्रज गिरी। करौली में एबीवीपी के द्वारा छात्र संघ चुनाव प्रत्याशियों की घोषणा। करौली राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की घोषणा। धौलपुर के कोतवाली थाना में कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने बीजेपी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा की बेटी ने डॉक्टर पर हमला किया। सीएम जोरमथांगा ने बेटी की गलती के लिए माफी। दिल्ली के आबकारी नीति पर बैठक हुई तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के परिवार भी शामिल हुए। मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के दावे से सीबीआई का इनकार। कांग्रेस और बीजेपी ने शराब नीति पर बोला हमला। पीएम पद पर नीतीश की दावेदारी को मिला तेजस्वी यादव का साथ। कहा बिहार के सीएम हो सकते हैं मजबूत उम्मीदवार। केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के दावे पर कसा तंज। दिल्ली के यमुना अपार्टमेंट की छत से गिरकर 20 साल की युवती की मौत। पुलिस ने खुदकुशी का शक जाहिर किया, परिवार ने इनकार किया। जम्मू कश्मीर के त्राल से खबर 10 से 12 किलो आईडी बरामद हुई। वहीं पर राजौरी में सेना ने पकड़ा फिदाइन घुसपैठिया। एमपी के ग्वालियर से खबर जहां पर गालीबाज महिलाओं का हंगामा। दोपहिया को ओवरटेक करने वाले ऑटो ड्राइवर से बदसलूकी का इल्जाम। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की
टॉलीवुड स्टार जूनियर एनटीआर से मुलाकात, दोनों की मुलाकात से सियासी गलियारों में हलचल। बिहार में सूखे से बिगड़े हालात, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जिलों में कम बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हिमाचल उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ से तबाही और बीते दिन 3 दिनों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार, लगातार दूसरे दिन एमपी में रेड अलर्ट और छत्तीसगढ़ में अब तक औसतन से 15% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। ब्राजील में भारतीय समाज के साथ बातचीत में बोले विदेशी मंत्री एस जयशंकर, कहा बॉर्डर पर सीमा समझौते का उल्लंघन कर रहा है चीन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान हो सकते हैं गिरफ्तार, आतंकवाद निरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मीडिया के मुखातिब हुए, लेकिन ब्लैक लिस्टेड होने के चलते लाइव स्पीच पर अब प्रतिबंध लग चुका है। अब कभी भी लाइव स्पीच नहीं दे पाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नागरिकों को चेताया, कहा यूक्रेन से स्वतंत्रता दिवस से पहले हमले तेज कर सकता है रूस। रूसी सेना का दावा, कहा यूक्रेन के हथियारों से भरे हुए डिपो को तबाह कर दिया गया है। हमले में अमेरिका की सप्लाई हिमार्स मिसाइलें बर्बाद हुई हैं। रूस के उलियानोव्स्क इलाके से खबर, जहां पर लॉरी और बस की टक्कर हुई। हादसे में 16 लोगों की जान गई, 3 अस्पताल में भर्ती। सूडान में भारी तबाही का मंजर, भारी बारिश से बाढ़ में अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत, 12,000 से अधिक घर तबाह। अमेरिका के उता में भारी बारिश का दौर मुसीबत का सबब बना और शहर की सड़कें पानी में डूबी। जापान के प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमित हुए, खुद को आइसोलेट किया। क्यूबा में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला सामने आया। इटली से क्यूबा घूमने आया शख्स संक्रमित पाया गया।